ओम शांति। आज प्यारे बाबा की जो वाणी है बहुत ही पावरफुल है। आज बाबा ने जो क्लास कराई है वह एक बहुत ही मन के भावों को जानने की विधि क्या है उस पर बाबा की क्लास है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मन के भाव समझना हम हर एक के चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम किसी किसी के भाव को समझ नहीं पा रहे हैं। तो रिश्तों में जो प्यार मधुरता रहनी चाहिए वो नहीं रहती है। तो बाबा ने इसके बारे में आज सारी क्लास कराई है कि मन के भावों को जानने की विधि तथा उसके फायदे क्या होंगे। तो आज का जो क्लास का डेट है 18/4/1971 के बाबा की महावाक्य है। और आज बाबा ने विस्तार से साथ में जो ली बात, बाबा ने कहा सबसे पहले जो बताई बात कि बच्चों को किस चीज़ की स्थिरता चाहिए है, उस पर बाबा ने जो प्रकाश डाला है। तो बाबा ने कहा कि महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना होगा। अगर आप चाहते हो कि हम इस महानता को प्राप्त करें, अर्थात सबके मन के भावों को जानें, तो उसके लिए बाबा ने कहा ज्ञान की महीनता में जाना होगा। और जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे उतना अपने को महान बना सकेंगे। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता की अनुभूति भी कम हो जाएगी। तो पहले तो अपने आप को हमें महान बनाना होगा। तो बाबा ने आगे की जो आज क्लास कराई वो बहुत ही अच्छी क्लास है। बाबा ने कहा सभी जो भी यहाँ बैठे हैं सभी मन मनाभव की स्थिति में स्थित हो। जो स्वयं मन मनाभव की स्थिति में स्थित है वह औरों के मन के भाव को भी जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो मन मनाभव की स्थिति में स्थित होकर उसके मन के भावों को स्पष्ट समझ सकते हो। क्योंकि जब मन मनाभव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हो। तो ये प्रैक्टिस अनुभव में आती जाती है। बोल भले क्या भी हो लेकिन भाव किसका क्या है ये इम्पोर्टेंट करता है। बोल आपके कुछ भी हो लेकिन आपका भाव क्या है वो मैटर करता है। तो बाबा ने कहा कि भाव किसका क्या है उसको जानने का अभ्यास करते जाओ। जब किसके मन के भाव को समझते जाएंगे तो इससे रिजल्ट क्या होगी। जब आप किसी के मन के भाव को जान लेंगे तो उससे क्या रिजल्ट मिलेगी। तो बाबा ने कहा हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना है ना अथवा प्राप्ति की इच्छा है उसको वही मिलने से क्या होगा, आप जो उनको बनाना चाहते हो वह बन जाएंगे। क्योंकि आपने पहले उसके भाव जान लिए तो फिर आप उसके लिए जो चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो अर्थात बाबा ने कहा कि बनाना चाहते हो बन जाएंगे, अर्थात सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी क्योंकि उनकी चाहना प्रमाण उनको प्राप्ति होगी। अगर कोई शांति का प्यासा है और उसको शांति मिल जाए तो क्या होगा। अगर कोई शांति का प्यासा है और आपके दर पे आए और आप उसे शांति की प्यास बुझा दो तो क्या होगा, प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो मन के भाव को परखने से समझने से परिणाम क्या निकलेगा, सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी। क्योंकि सफलता स्वरूप हम बच्चे बन जाएंगे। माने कम समय, खर्चा भी कम और प्राप्ति ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जब तक हम किसी के भाव को समझने में जो टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं और हम उसको साथ गलत व्यवहार करते हैं, जो हमें लगता है कि इन्हें चाहिए कुछ और है, हम बार बार पूछते हैं कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, ये हमसे खुशी नहीं होते, हम इन्हें कितना देते हैं, कितना पूछते हैं, कितना केयर करते हैं, फिर भी ये संतुष्ट नहीं है। तो बाबा ने इस बात को लेकर बहुत अच्छी इशारा दिया कि आपको करना क्या है। आप दूसरे के भाव को समझना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले तो आप उसकी भावनाओं को पढ़ो, और अगर आपने बात समझ ली तो फिर आपको दूसरी वैरायटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ देने से व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ ये हमें समझते हैं और इन्होंने हमारी हर चीज़ पसंद की दी। तो जैसे आपने देखा होगा कभी कभी हम मार्केट जाते हैं और एक चीज़ ही देखते हैं और एक चीज़ देखते ही साथ तुरंत हम हाँ कर देते हैं, हम कहते हैं ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी चॉइस हमारी भावनाओं को उसने समझा और हमें वैसी चीज़ दे दी। तो पहली चीज़ देखने में हमें टाइम नहीं गया हमारा,
और हमें चीज़ भी पसंद की मिल गई। लेकिन कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत लोग हमें अलग अलग वैरायटी दिखा रहे होते हैं, अलग क्वालिटीज़ दिखा रहे होते हैं, लेकिन हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो बाबा ने इसी बात को क्लियर किया कि आपको क्या देना है सामने वाले को, पहले आपको समझ लेना है, उसके बाद आप जो देंगे तो थोड़े से टाइम भी आपका काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि समझने में परिणाम क्या निकलेगा, सर्विस की सफलता थोड़े समय बहुत दिखाई देगी, क्योंकि सफलता स्वरूप बन जाएंगे, अभी पुरुषार्थी स्वरूप हो। बाबा कहते लक्षण के आने से सफलता स्वरूप बन ही जाओगे, समझा। अभी सफलता को लाने के लिए आप लोगों को समय, संकल्प, संपत्ति, शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। सफलता पाने के लिए अभी आपको बहुत सारे चीज़ों पे खर्चा करना पड़ता है, समय भी खर्च करना पड़ता है, संकल्प भी खर्च करने पड़ते हैं और शक्ति, संपत्ति भी लगानी पड़ती। फिर क्या होगा, सफलता स्वरूप आपके सामने आएगी, संपत्ति लगानी नहीं पड़ेगी, पर संपत्ति आपके सामने स्वयं स्वाहा होने के लिए आएगी, समझा। इतना अंतर है। सिर्फ बाबा ने कहा बात की धारणा से, वह कौन सी बात है, मन बनाओ, हरेक हो करके हरेक के मन के भाव को जानना। जो गायन है प्रकृति दासी बनती है, वह क्या सतयुग में होनी है। सतयुग में तो ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्ति हुई है, लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजयी होने का, उस पर विजय का फल व प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में ही देखेंगे। तो प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकारी बन करके प्रकृति के कर्तव्य को आप देखेंगे। एक होता अधीन बन के कार्य करना और एक होता है अधिकारी बनकर कार्य करना। तो प्रकृति को आप अधिकारी बनकर उसका कर्तव्य पूरा कर सकते हो, समझा। ऐसी संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। ऐसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे तब ईश्वरीय रुहाब दिखाई दे। इस सेवा को करने के लिए बाबा ने हमें दो बातें बताई, एक तो रूहानियत अपने जीवन में लानी होगी, दूसरा चेहरे सदैव ईश्वरीय रुहाब दिखाई दे, और तीसरा सर्विस में सदैव रहम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा का अनुभव हो। आपके पास जो आए वो रुहाब और रूहानियत, बाबा ने कहा वो गुण आपके अंदर लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई दे। ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में हो तो स्थिति बाबा ने कहा चेहरे में और सर्विस अर्थात कर्म में दिखाई देगी, तब समझो कि सफलता हमारे समीप आ रही है। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो बाबा ने कहा समझना कि सफलता हमारे सामने आ रही है। जो रहम दिल के साथ रुहाब भी दिखाई दे, ये दोनों साथ नहीं दिखाई देते हैं, या तो रहम दिल हो या रुहाब का गुण दिखाई देता है। बाबा ने कहा कभी कभी जीवन में दोनों साथ नहीं दिखते हैं, तो या तो रहम दिल का भाव होता है या रुहाब का गुण दिखाई देता है। तो रुहाब के साथ रूहानियत भी दिखाई दे, तीनों का साथ प्रत्यक्ष रूप हो तो वह अभी अर्जुन कम है। एक रहम दिल वाला भाव हो गया, दूसरा बाबा ने रुहाब की बात की और तीसरा रूहानियत की बात की। तो बाबा ने कहा तीनों गुण जो हैं आपके जीवन में स्पष्ट दिखाई देने चाहिए कि जो रूहानियत है और जो रुहाब है क्या वो हमारे व्यक्तित्व से झलक रहा है। तो मैटर करता है, बाबा ने कहा कि आप तीनों चीजें आपके स्वभाव में दिखाई देनी चाहिए। तो हमें चेक करेंगे क्या मेरे जीवन में रहम दिल का भाव है, हर आत्मा को जिसको भी देखे सबके प्रति रहम का भाव हो, दूसरा रुहाब का भाव भी हो और रूहानियत का भी भाव हो, तीसरा अभी सिर्फ अपने को सर्व आत्माओं से महान आत्मा तो समझते हो, जितनी भी हमारे आसपास जो राउंड में लोग होते हैं उनसे हम खुद को महान तो समझते हैं, लेकिन महान आत्मा बनकर हर संकल्प हर कर्म करते हो। समझना है लक्ष्य और करना वह है प्रैक्टिकल। तो सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ श्रेष्ठ महान आत्मा मैं हूँ। खुद पे हमें गर्व होना चाहिए कि इतनी विश्व की आत्माओं से भगवान ने मेरे को चुना है, तो उन सभी आत्माओं से मैं विशेष आत्मा हूँ। इस स्मृति से किसके भी सामने जाओ तो क्या अनुभव करोगे, आपकी महानता के आगे सभी के सिर झुक जाएंगे। जब खुद में महानता होगी तो जो भी आपके सामने आएगा उसका सिर झुक जाएगा। जैसे आपके जड़ चित्रों के सामने कितना भी कोई आज
कलयुग के महान वर्त में बाला जाए तो क्या होगा, सिर झुकाएंगे। जब चित्रों के आगे सिर झुका जाता है तो क्या चैतन्य चरित्रवान सर्व गुणों में बाप समान चेतन मूर्त के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? या समझते हो कि यह रिजल्ट भविष्य की है, अभी होना है, कब, अंत में भी कितना समय पड़ा है? अगर झुककर झुकाना तो क्या बड़ी बात है। ये जो लक्ष्य रखते हो ना कि कहाँ सर्विस के कारण झुकना पड़ेगा, ये लक्ष्य रॉन्ग है। बाबा ने कहा कहाँ कहाँ सर्विस के कारण झुकना पड़ेगा। अगर ये रुहाब है, बाबा कहते हैं ये लक्ष्य रखते हो तो सर्विस के कारण झुकना पड़ेगा, ये लक्ष्य रॉन्ग है। इस लक्ष्य में ही कमजोरी भरी होती है कि हमें क्या करें, झुकना है। जैसे अभी आपने मुरली सुनी थी बाबा की, उस मुरली में बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा, अभी संडे की ही वाणी में था कि क्या मुझे ही मरना है, क्या मुझे ही झुकना है, मैं ही चुप रहूं। तो बाबा ने कहा झुकने को या बदलने को हम जो बात कह रहे हैं कि मैं ही बदलूं क्या, तो इस बात को हम बढ़ाने वाली स्थिति को ले लें कि मुझे झुकना नहीं, मुझे बदलना नहीं। बदलना क्या है कि मेरा परिवर्तन, अर्थात कि मेरी आगे की तरक्की है। अगर मैं झुकूंगी, मैं बदलूंगी तो मेरी तरक्की होगी ना, सामने वाले की तो नहीं होने वाली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट करता है कि मुझे बदलना है और मेरा बदलना अर्थात कि मुझे प्राप्ति की ओर जाना है, अर्थात मेरी सीढ़ी आगे बढ़ने वाली है। तो बाबा ने कहा ये लक्ष्य रखो कि इस लक्ष्य में ही कमजोरी भरी होती है। जब बीज ही कमजोरी का है तो फल क्या निकलेगा। कोई भी नई स्थापना करने वाला यह नहीं सोचता है कुछ कि झुक करके करना है, लेकिन जब आत्माएं भी झुकाने का लक्ष्य रखकर कईयों को अपने आगे झुकाकर दिखाती हैं, इसकी भेंट में देखो स्थापना के कार्य कितना ऊंच है और किसकी मत पर है, उसके आगे सर्व आत्माओं को झुकना ही है। तो यह लक्ष्य रखकर, यह ईश्वरीय रुहाब धारण कर किसके भी सामने जाओ तो देखो रिजल्ट क्या निकलेगी। आपको इस बात का रुहाब रखना है कि आगे चल कर के हर आत्मा को विश्व की हमारे आगे झुकना है, लेकिन झुकेगा उसी के आगे जिसके अंदर त्याग होगा, तपस्या होगी और प्यूरिटी होगी। जब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होंगी तभी आत्माएं हमारे आगे झुकेंगी। और नहीं तो बाबा कहते हैं ऐसे तो बहुत भाषण करने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि हम अगर ये सोचें ज्ञानी आत्माओं के आगे झुकेगी तो ज्ञानी आत्माओं के आगे जो है नतमस्तक नहीं होने वाले लोग। नतमस्तक उन्हीं आत्माओं के आगे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई सफाई को धारण किया है, जिन्होंने अपने जीवन में त्याग तपस्या को अपनाया है, माने जो कुछ वो सुनाते हुए स्वरूप में लाया है। तो समझ लीजिए कि आपके आगे जो है विश्व की आत्माएं जो है नतमस्तक होंगी। तो बाबा ने कहा यह रिजल्ट भी सामने निकलेगी। महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में ही जाना पड़ेगा। जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे उतना अपने को भी हम महान बना सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभव भी कम। तो अपने को चेक करो, महान आत्मा का कर्तव्य क्या है, यह स्मृति में रखो। वैसे भी महान आत्मा उसको कहते हैं जो महान कर्तव्य करके दिखाता है, वही आत्मा महान होता है। तो अगर हमें महान कर्म करेंगे तभी हम महान आत्मा कहलाने के योग्य हैं। और जो महान कर्तव्य करके दिखाएंगे, अगर कोई साधारण कर्तव्य करे उनको महान आत्मा नहीं कहेंगे। तो महान आत्माओं का कर्तव्य भी महान ही होना चाहिए। सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो कि महान आत्मा होने के नाते सारे दिन में बाबा कहते हैं कि अंदर आज कौन सा महान कर्तव्य किया, महादानी बने। वैसे भी महान आत्माओं का कर्तव्य दान पुण्य होता है, वो हमेशा ही लोगों को देते रहते हैं। दुनिया में भी हम जब कोई बड़े बड़े पैसे वालों को देखते हैं या कोई बहुत अच्छे लोग होते हैं फैमिली में और जो दान पुण्य बहुत करते हैं तो कहते हैं भैया बहुत महान है भाई, वो तो इतना दान करते हैं, इतना लोगों की मदद करते हैं, तो हम उसे महान का टाइटल दे देते हैं। तो बाबा ने कहा वहाँ थी स्थूल बात, लेकिन यहाँ पर है सूक्ष्म बात, ज्ञान की बात है। तो यहाँ पर गुणों का दान करना है, शक्तियों का दान करना है, और साथ साथ बाबा कहते हैं यहाँ पर हमें जो दान करना है वो अपने ज्ञान खजाने का दान, अपने व्यवहार का दान करना है। इसलिए सभी से महान आत्माएं कहलाने वाले हैं। तो आज सारे दिन में कितनों को दान किया है हमने और कौन सा दान दिया है। जैसे महान आत्माओं का भोजन खान पान आदि महान ही होता है, वैसे देखना है आज हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा
शुद्ध भोजन स्वीकार किया। जैसे देखो, महान आत्मा कहलाने वाले अशुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं तो उनको देख करके सभी क्या कहते हैं? अगर कोई महान आत्मा अशुद्ध भोजन खाएगी तो उसे देख करके लोग क्या कहेंगे? कहेंगे यह तो महान आत्मा है क्या? तो अपने को आप ही चेक कर लो। बाबा का कहना है स्वयं को खुद ही चेक कर लो कि क्या मैं महान आत्मा हूँ, क्योंकि महान आत्मा का भोजन जो है वो महान ही होना चाहिए। क्या कहेंगे ये महान आत्मा है? तो अपने आप ही चेक करो कि आज हमने बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन तो पान नहीं किया है। वहाँ हो गई स्थूल भोजन की बात, पर यहाँ है हमारे सूक्ष्म संकल्पों की बात। अगर हमारे मन में यहाँ अशुद्ध संकल्प का भोजन हम स्वीकार कर रहे हैं, अशुद्ध संकल्प पूरा दिन हमारे मन में चलते हैं, तो समझ लीजिए कि हम महान आत्मा की कैटेगरी में नहीं हैं। क्योंकि महान आत्माओं का आहार और विहार यही तो देखा जाता ना। तो आज सारे दिन में बुद्धि का आहार कौन सा रहा? अगर कोई अशुद्ध असंकल्प व विकल्प भी व्यर्थ संकल्प भी बुद्धि ने ग्रहण किया तो समझना चाहिए आज मेरे आहार में अशुद्धि रही, आज मेरे आहार में अशुद्धि रही, क्योंकि मैंने व्यर्थ भोजन स्वीकार किया। जो महान आत्मा होते हैं उनके हर व्यवहार अर्थात चलन से सर्व आत्माओं को सुख का दान देने का लक्ष्य होता है। तो ये सुख देता है और सुख लेता है। तो ऐसे अपने आप को चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से आज दिन में कोई भी दुख दिया व लिया तो नहीं है। पुण्य का कार्य क्या होता है? पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, इसको कहते हैं पुण्य का कर्तव्य। जिसको सुख देंगे उसके अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगी। तो ये है महान आत्मा की विशेषता कि अगर हम किसी को सुख देंगे तो वो आत्मा भी हमसे दुआ महसूस करती है, उसको भी दुआ मिलती भी है और वो दुआ देती भी है। तो ये पुण्य का काम हो गया। और पुण्य का लक्षण क्या है? अहिंसा। जो पुण्य स्वरूप आत्मा होगी वो इसके जो लक्षण दिखाई देंगे वो अहिंसा परमो धर्म होगी। कोई भी हिंसक कार्य नहीं कर सकती है, चाहे वो स्थूल हो और चाहे सूक्ष्म हो। आप सारे दिन में यह भी चेक करना कि कोई भी हिंसा तो नहीं की हमने। कौन सी हिंसा होती है? बाबा कहते चेक करना कौन सी हिंसा होती है, जिसको चेक करना है। तो आप अपने को डबल अहिंसक कहलाती हो। मनसा में अपने संस्कारों से युद्ध भी बहुत चलती, तो माया को मारने की हिंसा करते हो ना। शुद्ध युद्ध होते हुए भी इसको अहिंसा क्यों कहते हो? क्योंकि इस युद्ध का परिणाम है सुख और शांति का निकलता है। तो हिंसा अर्थात जिससे दुख और अशांति की प्राप्ति होती है वो अहिंसा है। लेकिन इससे शांति और सुख व कल्याण की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको हिंसा नहीं कहते हैं। तो डबल अहिंसक ठहरे ना। तो महान आत्माओं का ये जो लक्षण बाबा ने का गाया हुआ है वह देखना है। आज के सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं की हमने। अगर कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी जैसे एक हिंसा हो गई। देखो बहुत अच्छी बात कह दी बाबा ने कि अगर हमारे मुख से सारे दिन में किसी के लिए ऐसा शब्द बोला और उसकी स्थिति डगमग हो गई, उसका मन उदास हो गया, वो हताश हो गया जीवन में, तो समझ लीजिए कि हमने आज जो है बहुत बड़ा एक तरीके से हिंसा का नहीं माने हिंसा वाला कार्य कर दिया, ये अहिंसा का कार्य नहीं किया। क्योंकि दर्द देने से आत्मा डिस्टर्ब हुई तो ये भी अच्छी बात नहीं है। जैसे तीर द्वारा किसको घायल किया तो हिंसा ही कही जाएगी ना। इस प्रकार अगर कोई शब्द द्वारा कोई भी ईश्वरीय स्थिति को डगमग अर्थात घायल कर दिया तो यह हिंसा हुई ना। असली सतो प्रधान संस्कार वो जो अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार आत्मा के हैं, उनको दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हैं तो मानो जैसे किसका गला दबाया जाता है। अगर बाबा कहते ऐसे संस्कार सामने लाते हो तो मानो आप क्या कर रहे हो? किसी का गला दबा रहे हो। बहुत अच्छी बात की, फिर से सुन लीजिए एक बार कि असली सत्व प्रधान संस्कार
बाबा ने कहा असली सतो प्रधान संस्कार व जो अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार आत्मा के हैं उनको दबा करके दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो मानो जैसे किसका गला दबा दिया आपने, क्योंकि नेचुरल जो संस्कार हैं उनको हमने दबा दिया और जो हमारे नेचुरल संस्कार नहीं होते हैं उन संस्कारों को हमने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया। तो समझ लीजिए कि एक तरीके से आपने अपनी सच्चाई को मार दिया है, आपने अपनी क्वालिटी को नष्ट कर दिया है। तो बाबा ने कहा असली सतो प्रधान संस्कार व जो अपने ओरिजिनल संस्कार ईश्वरीय आत्मा के हैं उनको दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते तो माने जैसे किसका गला दबा दिया। और बाबा ने कहा वह हिंसा मानी जाएगी। तो अपने ओरिजिनल अथवा सतो प्रधान स्थिति के संस्कारों को दबाना यह भी जैसे आपने एक हिंसा का कार्य कर दिया। तो आज आप सबको ये बात बहुत अच्छी क्लियर हो गई होगी कि हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। तो हिंसा कौन सी करते हैं हम और अहिंसा कौन सी करते हैं, इन बातों को हमें चेक करना है। तो यह भी बाबा ने कहा सभी लक्षण कहाँ तक प्रैक्टिकल में है वह चेक करो। अब समझा महान आत्मा के लक्षण क्या है। सारे दिन दान भी करते रहो और पुण्य कर्म भी करो, अहिंसक भी बनो, तो बताओ स्थिति क्या बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा ऐसी महीनता में जाने वाले संपूर्ण स्थिति में स्थित रहने वाले महान आत्माओं के आगे सभी का जरूर सिर झुकेगा। जो आत्मा इस तरह से महानता में आएगी उसके आगे बाबा ने कहा सभी विश्व की आत्माओं का सिर झुकेगा, अर्थात उसके आगे सभी नतमस्तक हो जाएंगे। स्थूल सिर झुकाएंगे क्या, सिर होता है सभी से ऊंचा, तो फिर सिर झुकाना गोया सारा झुकाया। तो आजकल जो बाबा कहते अपने को ऊंच महान आत्मा समझते वह अपने कर्तव्य को ऊंच महान बना सकते हैं, वह फिर झुकाएंगे अर्थात महसूस करेंगे कि इस श्रेष्ठ कर्तव्य के आगे हम सभी के कर्तव्य तो कुछ भी नहीं है। अपनी श्रेष्ठता को श्रेष्ठ ना समझ के साधारण समझेंगे तो इसको कहते हैं सर्व आत्माएं आपके आगे सिर झुकाएंगी। क्लियर हो गया। बाबा का कहना है कि अपनी श्रेष्ठता व श्रेष्ठ ना समझ माने हमारे पास महानता है, हमारे जीवन में बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों का अहंकार ना करके, हम अपनी श्रेष्ठता को साबित ना करके अपनी दूसरे को श्रेष्ठता को साबित कर रहे हैं, दूसरे को महान दिखाने का प्रयास करते हैं। तो बाबा ने कहा ये साधारण समझेंगे, इसको कहते हैं सर्व आत्माएं आपके आगे सिर झुकाती हैं कि इन्होंने कर्म किया लेकिन इन्होंने कर्म का फल हमको दिया। आप सबको मालूम होगा कि जो हमारे ब्रह्मा बाबा थे और ब्रह्मा बाबा की एक सबसे अच्छी जो विशेषता होती थी कि ब्रह्मा बाबा कभी खुद को आगे नहीं कहते थे मैंने किया, बच्चे करके आते थे पुरुषार्थ या बाबा भी करवाते थे उनके साथ, या बाबा योगदान भी दे रहे होते थे काम के लिए, भले बच्चे को भेजा लेकिन सारी बाबा ने व्यवस्था खुद की, सारा काम भी खुद किया, योग का दान भी खुद दिया, व्यक्ति से भी खुद बात की, फाइल भी तैयार खुद की, लेकिन उसके बाद बच्चे को सिर्फ भेजा और वहाँ से वो काम करके कंप्लीट आया। पर बाबा ने शाबाशी देकर पीठ किसकी थपथपाई, बच्चे की, और सबके सामने यही कहा कि इस बच्चा न जाता तो ये काम बिल्कुल होने वाला नहीं था। तो कहने का भाव था कि बाबा ने अपनी कर्म को दूसरे को महानता दी, तो ये महानता बाबा को देखो कितनी महान ऊंचाई तक पहुंचा दी। तो बाबा ने कहा यही कि उनके आगे फिर सब सिर झुकाते थे, फिर बाबा के आगे सब नतमस्तक हो जाते थे। तो अब समझा क्या चेक करेंगे हम आज। सारे दिन में महान आत्मा के जो भी महान कर्तव्य हैं वह लक्षण हैं वह कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाते हैं, फिर ये रिजल्ट बाबा पूछेंगे। पहले सुनाया था ना कि आप त्रिमूर्ति बाबा के बच्चे हो तो आपसे त्रिमूर्ति लाइट दिखाई दे, अर्थात आप एक एक द्वारा 3 लाइट का साक्षात्कार हो। कोई भी आपके सामने आए तो एक तो मस्तक से मणि दिखाई दे, दूसरा दोनों नैनों में ऐसा अनुभव हो जैसे कि 2 लाइट के बल्ब जल रहे हों। आपके नैन ऐसे लगे जैसे बल्ब जल रहे हो। आपको देखो ना लाइट के सामने खड़े होकर तो आँखों की जो पुतली होती हैं वो एकदम ऐसे बल्ब जैसी दिखती हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे आपके बल्ब जो हैं आँखों से वो लाइट महसूस हो
और तीसरा मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन दिखाई दे। तो इन तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो। कईयों को होता भी है, जब याद की यात्रा में बिठाते हो तो ये दोनों नैन प्रकाश के गोले दिखाई देते हैं, और कईयों के मस्तक से लाइट का क्राउन का साक्षात्कार भी होता है। तो आप द्वारा ये तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो तो क्या होगा? बाबा कहते हैं जब आपके द्वारा ये तीनों साक्षात्कार होंगे तो क्या होगा। देखो, एक तो हमारा हो गया दोनों नैनों से लाइट दिखाई दे, और तीसरा बाबा ने कहा आपके क्राउन से भी एक लाइट चमकती दिखाई दे। तब बाबा ने कहा क्या साक्षात्कार होगा, क्या अनुभव होगा। खुद भी लाइट हो जाएंगे, अनुभवी तो हो ही ना। साकार रूप में देखा, मस्तक से और नैनों से प्यूरिटी के क्राउन का साक्षात्कार अनेकों को हुआ है ना। तो फॉलो फादर करना है। अगर ऐसे ही स्वरूप का साक्षात्कार आत्माओं को कराओ तो सर्विस में सफलता आपके चरणों में झुकेगी। इतना बड़ी प्राप्ति आपको हो जाएगी कि आपके पास सफलता खुद चल करके आएगी। ऐसी महान आत्मा बने हो जो किसके भी सामने जाओ तो उसको साक्षात्कार हो। फिर बताओ, वह अपना सिर आप साक्षात्कार मूर्त के आगे दिखा सकेंगे, झुक सकेंगे? जब सभी यह सिर झुकाएंगे तब आपके जड़ चित्रों के आगे स्थूल सिर झुकाएंगे। तो जितना बाबा ने कहा अभी सिर झुकाएंगे, उतना उनके जड़ चित्रों के आगे सिर झुकाएंगे। प्रजा के साथ भक्त भी बनाने हैं। सारे कल्प की प्रारब्ध नूंद अभी ही होनी है, बारिश भी बनाने हैं और प्रजा भी अभी बनानी है। द्वापर युग के भक्त भी अभी बनेंगे, समझा। आपके भक्तों में भी आप लोगों द्वारा भक्ति के अर्थात भावना के संस्कार सभी भरने हैं, और यह बहुत ऊंच है। सिर्फ इस भावना के संस्कार भरने से भक्त बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा भक्त भी अभी बनाने हैं। अभी तक जो भी प्रजा बनाने मेहनत कर रहे हो, जैसे जैसे आप लोगों की स्थिति प्रत्यक्ष होती जाएगी, वैसे वैसे आपके वारिस अर्थात रॉयल फैमिली, प्रजा, भक्त तीनों ही प्रत्यक्ष होते जाएंगे। अभी बाबा ने कहा मिक्स है, लेकिन क्योंकि अभी आपकी स्थिति ही फिक्स नहीं है। कितनी अच्छा बाबा ने कम्युनिकेशन मिलाया कि अभी मिक्स है क्योंकि आप फिक्स नहीं हो। जब आपकी स्थिति फिक्स हो जाएगी तो बाबा ने कहा जो मिक्सर्स है ना वो भी खत्म होगा, तो फिक्स हो जाओगे आप। इसलिए बाबा ने कहा कि वह भी मिक्स हो जाते हैं, फिर प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेंगे। आप महसूस करेंगे, भक्त यह भी महसूस करेंगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी का गुण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो अपनी भी तीनों कालों को प्रारब्ध को स्पष्ट देख सकोगे, दिव्य दृष्टि से नहीं लेकिन प्रत्यक्ष साक्षात्कार बच्चे करेंगे अपनी ही दिव्य दृष्टि के द्वारा कि हमने जो बाबा बनाना चाहते हैं हम बाबा के बच्चे बन करके दिखाएंगे। और वो सारा प्रैक्टिकल स्वरूप बाबा ने आज हमें बहुत अच्छे मन के भावों को जानने को दे दिया कि आप दूसरों के मन के भावों को कैसे जान सकते हैं और उससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो बाबा ने ये सारी बातें क्लियर। ओम शांति।